नमस्कार। 15 अगस्त की आप सबको शुभकामनाएं और बधाई। 15 अगस्त हमारा भारत का स्वतंत्र दिन। मित्रों, स्वतंत्र दिन होने के साथ साथ भारत के एक महान योगी, एक महान गुरु और स्वतंत्र संग्राम के एक क्रांतिकारी योद्धा का भी ये जन्मदिन है। जी हाँ, महर्षि अरविंद का प्रगट्य दिन भी 15 अगस्त ही है। और मित्रों, उन्होंने स्वातंत्र संग्राम में लीडरशिप ली थी, नेतृत्व किया था, साथ में आध्यात्मिक उच्चता प्राप्त की थी और उन्होंने भारत स्वतंत्र होने की भविष्यवाणी भी की थी और भविष्य कथन सही सिद्ध हुआ। चलिए बात करते हैं आज 15 अगस्त के दिन महर्षि अरविंद जी की। महर्षि अरविंद का जन्म आज से 150 साल पहले कलकत्ता, बंगाल में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर थे, सर्जन थे और उस समय अंग्रेजों का शासन था और वो अंग्रेजों से प्रभावित थे, तो अपने पुत्र को वो अंग्रेज जैसा बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सिर्फ 5 साल की उम्र में उन्हें दार्जिलिंग में इंग्लिश स्कूल में, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने को भेज दिया और 2 साल के बाद यानी कि 7 साल की उम्र में उन्हें इंग्लैंड भेज दिया पढ़ाई के लिए। तो अरविंद का पूरा एजुकेशन जो था वो इंग्लैंड में हुआ, स्कूल का, कॉलेज का, सब कुछ। और उन्होंने सूचना दे रखी थी कि भारतीय संस्कृति की, भारतीयता की बात उनके सामने न आए। शुरू में एक पादरी के वहाँ ही रहते थे, अभ्यास में बड़े तेजस्वी थे। तो अंग्रेजी, ग्रीक, लैटिन और फ्रेंच भाषा पर उन्होंने इतना प्रबुद्ध, इतना प्रगाढ़ कमांड उसने प्राप्त कर लिया उसके ऊपर, भाषाओं के ऊपर, कि वो अव्वल नंबर आते थे। साथ में इतिहास, भूगोल, गणित, विज्ञान आदि सब्जेक्ट्स में भी उनकी मास्टरी थी। तो एक तेजस्वी विद्यार्थी के रूप में उनकी नामना हो गई थी वहीं पर। उसके बाद उनके पिताजी ने सोचा कि वो भारत में आके अंग्रेज सरकार में कलेक्टर बने, डिप्टी कलेक्टर बने, उच्च अधिकारी बने। तो उन्होंने ICS की एग्ज़ाम पास करने के लिए कहा। तो महर्षि अरविंद ने ICS की एग्ज़ाम दी और बहुत अच्छी तरह से सभी एग्ज़ाम पास हुई। एक घुड़सवारी की एग्ज़ाम बाकी थी, हॉर्स राइडिंग। तब उन्होंने सोचा कि नहीं, जिन लोगों ने मेरे देश पर हुकूमत की है, देश को गुलाम बनाए, उनके में सर्विस क्यों करूं। तो घुड़सवारी की एग्ज़ाम में वो नहीं गए, इसलिए ICS की परीक्षा ऐसे छोड़ दी उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ कि वडोदरा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ वो इंग्लैंड गए थे। तो उनके साथ मुलाकात हुई और उन्होंने आमंत्रित किया। तो 7 साल की उम्र में महर्षि अरविंद इंग्लैंड में गए थे, 14 साल तक वहां पर पढ़े थे और उसके बाद 21 साल की उम्र में वो इंग्लैंड से भारत वापस आए और उन्होंने बड़ौदा में सयाजीराव गायकवाड़ की सरकार में उन्होंने नौकरी करना शुरू किया। तो विविध ओहदे पर कार्य किया और बाद में वहाँ पर कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल बने। उनका अध्ययन, अध्यापन चालू था। राजा सयाजीराव के वो करीब के व्यक्ति थे, उनको भी राज्य के कामकाज में बहुत हेल्पफुल होते थे। अध्ययन बहुत चालू था सतत। भारत में आके फिर उन्होंने भारतीय भाषाओं का अभ्यास किया। अब तक भारतीय संस्कृति का उतना परिचय नहीं था। तो फिर उन्होंने भारत में पहले संस्कृत का अध्ययन किया, भारत के संस्कृत साहित्य का अध्ययन किया, रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथ पढ़े, भगवत गीता पढ़ी और भारतीय संस्कृति से परिचित हुए। साथ में उन्होंने गुजराती, मराठी और बंगाली भाषा भी सीख ली। इतना ही नहीं,
उन्होंने रामायण और महाभारत का ट्रांसलेशन भी किया। तो भारतीय संस्कृति की ओर उनकी रुचि बढ़ती गई, एक आकर्षण बढ़ता गया। उन्होंने योग साधना शुरू की। उस समय एक बार राजा के साथ वो नर्मदा के तट पर गए थे। वहाँ स्वामी ब्रह्मानंद जी नाम के एक सन्यासी से मुलाकात हुई। स्वामी ब्रह्मानंद जी किसी के सामने देखते भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने श्री अरविंद के सामने देखा, इतना ही नहीं, उनको शुभाशीष भी दिए। उसके बाद उन्होंने प्राणायाम इत्यादि भी शुरू कर दिए थे। फिर एक भास्कर लेले नाम के, विष्णु भास्कर लेले नाम के एक ध्यान योगी के संपर्क में आए और उनके साथ 3 दिन तक रहकर ध्यान साधना की और एक निर्विचारता की स्थिति प्राप्त हो गई और उन्हें ध्यान में अनुभूतियां शुरू हो गई। एक बार नर्मदा तट पर काली के मंदिर में गए थे, तो मंदिर की मूर्ति में जो वाइब्रेशंस था उससे उसकी जीवंतता उन्होंने पहचान ली थी। इतना ही नहीं, एक बार राजा के साथ कश्मीर गए थे, तो वहाँ जो शंकराचार्य जी वाली पहाड़ी है, तो वहाँ पर उन्हें निर्गुण ब्रह्म की भी झलक मिली थी। तो उस प्रकार से उनकी आध्यात्मिक यात्रा भी शुरू हो गई थी। लेकिन साथ में वो क्रांतिकारियों के परिचय में आए और क्रांतिकारियों के गुप्त दल के साथ भी जुड़े। तो उनके जो विचार थे, उनकी जो शुद्ध इच्छाएं थी, वो इस प्रकार से थी कि वो पहले तो वो ये मानते थे कि मुझे जो कुछ भी मिला है, मुझे जो बुद्धि मिली है, बल मिला है, ज्ञान मिला है, संपत्ति मिले, सब कुछ परमात्मा की कृपा से मिला है। वो परमात्मा का है, मेरा नहीं है। तो उसे परमात्मा के कार्य में यूज करना। तो एकदम सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। अच्छी वेतन मिल रही थी, अच्छी तनख्वाह थी, फिर भी एकदम सादगीपूर्ण तरीके से रहते थे। जो भी उनका खर्च था वो रीडिंग का था। वो बुक्स मंगाते रहते थे, पढ़ते रहते थे, विभिन्न भाषा की, विभिन्न विषय की, तो वो बढ़ता था। और दूसरे विद्यार्थी को, जरूरतमंद लोगों को मदद करते थे, उसमें खर्च करते थे। बाकी अपना जीवन एकदम सादगीपूर्ण और त्यागी जैसा था। तो पैसा कुछ भी बचाते नहीं थे। एक बात। दूसरी, उनकी शुद्ध इच्छा थी कि मुझे परमात्मा का साक्षात्कार करना है, ये दूसरी बात थी। और तीसरी बात उनकी जो थी वो ये थी कि हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है, वो सिर्फ एक भूगोल की जमीन का टुकड़ा मात्र नहीं है, उसे हम मातृभूमि कहते हैं। भारत देश, हमारा राष्ट्र हमारी माता है। तो उस माता को स्वतंत्र करवाना है गुलामी से, इसीलिए वो क्रांतिकारियों के साथ जुड़े थे। लेकिन उनकी ये दृढ़ मान्यता थी कि स्वतंत्रता के लिए शक्ति की जरूरत है, और सभी प्रकार की शक्ति, शारीरिक, मानसिक, वैचारिक, बौद्धिक और साथ में आध्यात्मिक। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान की शक्ति सर्वोपरि है, और उससे भी ज़्यादा आध्यात्मिक शक्ति उसमें मिल जाए तो सोने पे सुहागा। तो उनकी साधना भी चल रही थी। बीच बीच में वो बंगाल भी आते जाते रहते थे, वहाँ के क्रांतिकारियों से भी जुड़े थे। और एक समय ऐसा आया कि अंग्रेज सरकार ने बंगाल का विभाजन कर दिया और बंग भंग की आंदोलन की शुरुआत हो गई। और उस समय श्री अरविंद ने वो बड़ौदा राज्य की अच्छी खासी सर्विस थी वो छोड़ दी और बंगाल चले गए और वहाँ आंदोलन में जुड़ गए। और वहाँ पर युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए एक स्कूल कॉलेज जो थी उसका स्थापना में वो साथ में संलग्न थे और उसके प्रिंसिपल बने। तो सिर्फ मानद वेतन लेते थे। बड़ौदा उससे 10 गुना ज़्यादा तनख्वाह मिलती थी, वेतन मिलता था। वो छोड़ के यहाँ पर आ गए क्योंकि क्रांति की जोत जो जगानी थी। तो युवाओं को वो बौद्धिक रूप से समझाने लगे क्रांति की ओर, और स्वदेशी आंदोलन चलाने लगे। और वहाँ पर मैगजीन के साथ जुड़े। बिपिन चंद्र पाल जो थे, उनका जो मैगजीन था वंदे मातरम, उनके साथ जुड़े, उनके सह संपादक बने और उसमें लेख लिखना शुरू कर दिए। तो वो लेख भारत की भूमि को स्वतंत्र बनाने की वो इच्छा के साथ लिखे जाते थे और बहुत अच्छी तरह से लिखे जाते थे। तो एकदम से अंग्रेज सरकार के ख्याल में आया कि अरे ये तो क्रांतिकारी लेख है, सब भड़क जाएंगे, विद्रोह हो जाएगा। तो वो अरविंद को बार बार वो पकड़ने की, राजद्रोह का गुने में अपराधी साबित करने की कोशिश करते थे। लेकिन महर्षि अरविंद की वो लिखाई ऐसी थी कि कहाँ भी कानूनी रूप से वो पकड़ में नहीं आते थे और लोगों को मानस परिवर्तन को जगाते थे, लोगों के मानस को।
स्वतंत्रता की ओर अग्रसर करते थे। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि एक बम फेंका गया क्रांतिकारियों के द्वारा, जिसमें अरविंद निर्दोष थे, फिर भी कई युवाओं को पकड़ा गया, धरपकड़ हुई, उसमें अरविंद की भी हुई और अलीपुर जेल में बंद कर दिया गया। तो अलीपुर जेल में जो उनका एकांत था, उस काल कोठड़ी में बंद कर दिया। 1 साल तक वो अलीपुर जेल में रहे। लेकिन वो पीरियड ऐसा था कि वो उनका साधना आश्रम बन गया, उन्हें एकांत मिल गया और एकांत में वो प्राणायाम करते थे, ध्यान साधना करते थे और ध्यान में ही, ध्यान की एक उच्च अवस्था में उनको स्वामी विवेकानंद जी का संपर्क हुआ और स्वामी विवेकानंद जी का मार्गदर्शन मिलना शुरू हो गया। आगे जाके उन्होंने ध्यान साधना के साथ भगवत गीता का भी पठन करते थे और आगे ऐसा करते करते उन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए, श्री कृष्ण का साक्षात्कार हो गया और उस अनुभूति के बाद तो जीवन बदल गया। वासुदेवम सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव है, ऐसी दृष्टि उत्पन्न हो गई। उन्हें जेलर में, सिपाहियों में, कैदी में, जेल की दीवारों में, जेल की सलाखों में, सब जगह परमात्मा के दर्शन होने लगे। कण कण में परमात्मा है, कण कण में वासुदेव है, अनुभूति होने लगी। कोर्ट में ले जाया गया तो वकील में भी वो परमात्मा है और जज में भी वो परमात्मा है और उनको निर्दोष साबित करके छोड़ दिया गया। उसके बाद के प्रवचन में उन्होंने ये सब अपनी अनुभूतियाँ बताई और वो बातें बताई। तो वंदे मातरम मैगजीन को तो बंद हो गया था, उसके बाद दूसरे 2 मैगजीन शुरू किए और अपनी प्रवृत्ति वो शुरू रखी। लेकिन उसके बाद उन्हें भीतर से मार्गदर्शन मिलना शुरू हो गया था, उनकी आत्मा ही उनकी गुरु बन गई थी। तो भीतर से जो भी संकेत मिलते थे उसके अनुसार वो करते थे। तो एक संकेत मिला कि अब तो ये आंदोलन छोड़ दे, ये क्रांति छोड़ दे, तूने जो शुरू किया है वो दूसरे लोग आगे ले जाएंगे और भारत स्वतंत्र होगा ही, तू आध्यात्मिक साधना में आओ और आगे जा और लोगों को इसके दिशा निर्देश दे। और दूसरा संकेत मिला कि अंग्रेज शासन का विस्तार छोड़कर फ्रेंच शासन का विस्तार में चला जा, और वो पौंडीचेरी गए और पौंडीचेरी वहाँ पर उनकी साधना चलने लगी। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और ख़ास करके फ्रेंच कपल आया, रिचार्ड दंपति, उनमें से जिनको हम माता मीरा देवी कहते हैं वो माता जी भी थी और उन्होंने बाद में आश्रम का सारा कार्य संभाल लिया। महर्षि अरविंद जी वहाँ पर से मैगजीन निकालते थे, आर्य नामक, और उनमें से भी लेखों की श्रृंखला शुरू हुई। वो भारतीय संस्कृति, धर्म, अध्यात्म, सनातन धर्म और योग साधना से रिलेटेड थी। तो भगवत गीता विषयक, योग विषयक विभिन्न लेखमालाएँ शुरू हो गई। साथ में सावित्री ग्रंथ का भी लेखन कार्य चालू था। और 2026 में नवंबर मास में महर्षि अरविंद को पहले तो जो झलक मिलती थी समाधि की, उनमें से पूर्ण समाधि की अवस्था प्राप्त हो गई, वो परमात्मामय हो चुके। और फिर उन्होंने आश्रम का भी देखभाल का कार्य माताजी को सौंप दिया और संपूर्ण एकांत साधना में चले गए। तो उनकी साधना बढ़ती गई। वो माताजी के माध्यम से, पत्रों के जवाब से, लिखित रूप में वो जवाब देते थे और मार्गदर्शन करते थे, बाकी एकांत में रहते थे। तो उनकी की गई भविष्यवाणी के अनुसार 15 अगस्त 1947 के दिन भारत स्वतंत्र हुआ। जैसे उनको वो भीतर से संकेत मिला था, उसी हिसाब से जो उन्होंने बात बताई थी। और उन्होंने जो लेख लिखे थे, जो मैगजीन में प्रकाशित हुए थे, उसकी बाद में पुस्तकें बनी। तो सावित्री महाकाव्य तो आप सब जानते ही। इसके अलावा लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता, सिंथेसिस ऑफ योग, उन्होंने पूर्ण योग की साधना पद्धति विकसाई जिसे मनुष्य मात्र लाभान्वित हो सके, विश्व के सभी मनुष्य उनके लाभ ले सके। और 1950 में उन्होंने देह त्याग किया। तो जब देह त्याग किया तब कहते हैं कि उनके सहस्त्रार से एक ज्योत निकल के वो माताजी मीरा देवी के सहस्त्रार में पहुंच गई और उनके जो पार्थिव शरीर था उस पर वो प्रकाश छा गया। तो पार्थिव देह पर वो प्रकाश 4 दिन तक रहा।
और माताजी ने कहा कि तब तक हम देह दर्शन के लिए रखते हैं। तो 4 दिन तक हजारों लोग दर्शन के लिए हर रोज आते रहते और 4 दिन तक वो देह दर्शन में रखा गया और उसके बाद वो पार्थिव देह को समाधि दी गई। तो आज भी अरविंद की चेतना कार्यरूप है, उनके शब्द से मार्गदर्शन मिलता रहता है। जैसे ये बात हो गई योग के विषय में, उपनिषद के विषय में, भारतीय संस्कृति के विषय में, पूर्ण योग के विषय में और अति मनस के अवतरण के विषय में, सुपर माइंड उसकी साधना और मार्गदर्शन आज भी चालू है। और अरविंद आश्रम विकसित होता ही गया और बाद में ऑरोविले की स्थापना होगी, आज का जो ऑरोविले है। तो आज 15 अगस्त के दिन, स्वातंत्र दिन के साथ महर्षि अरविंद जी का स्मरण करते हैं, वंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।